Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This is Dr. Nazia Anwar. Welcome to the class of cloud computing. In this lecture, we will continue our discussion on cloud service models. And as I told you in our previous lecture, that cloud service models are also referred as cloud delivery models. So these are the three layers: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो है वो सिस्टम आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ करते हैं और एंड यूज़र यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस करते हैं। तो एक बार ब्रीफली इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज यूज़ करती हैं जिनका कोई रिसर्च इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल एक कह सकते हैं हम दे आर नेचुरल फिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं वो अलाउ करती हैं कि कोई भी साइंटिफिक या मेडिकल रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी टेस्टिंग को, एनालिसिस को ऐसे लेवल्स पे परफॉर्म कर सकें जो कि पॉसिबल नहीं है अगर उनको एडिशनल एक्सेस ना प्रोवाइड की जाए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी जिनकी सिमिलर नीड्स हैं एडिशनल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, वो भी अपनी जो है वो अपने पर्सनल डाटा सेंटर्स को बूस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से रेंट करने के बाद। इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो सर्वर्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करना, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, स्टोरेज या डाटा सेंटर स्पेस, ये सारी जो है एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ अपना बाइंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करें अपनी, तो वो ये सारी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो बाय करने के बजाय वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिमांड के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटिंग पावर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कंज्यूमर्स हैं वो बाय कर सकते हैं जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके बाद आप टॉप सेकंड मिड लेयर देख रहे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इट इंक्लूड्स गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एजूर, force.com जो कि ऑफिशियल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है salesforce.com की, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में इन्वायरमेंट्स आ जाती हैं सच एज फेसबुक, ईबे, स्काइप, गूगल एप्स एंड अदर्स आर ऑल डिजाइंड फॉर मैसिव स्केलिंग। आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स को सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं, लेकिन आप जो है वो इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करती हैं सच एज फेसबुक, उसको यूज़ करती हैं एज अ फ्री इंट्रानेट फॉर इस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनीज फेसबुक को यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑप्शनल ईबे है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो 5 लाख से ज़्यादा जो है वो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस उसको यूज़ कर रहे हैं। स्काइप है एक फ्री ऑनलाइन वीडियो कॉल, ऑनलाइन कॉल्स एंड वीडियो जो है वो प्रोवाइड करती है आपको। इसके भी बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं। गूगल एप्स है, वो भी आपको जो है वो मैसेजिंग और कोलैबोरेशन टूल प्रोवाइड करती हैं। मिलियंस ऑफ उसके भी यूज़र्स हैं जो उसमें एनरोल हैं और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। सो क्लाउड सर्विस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो सास जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट इज़ स्केलेबल, इट इज़ मल्टी टेनेंट and metadata driven configurability, sometimes free, easy to use, good consumer adoption, proven business models. Platform as a service is highly scalable, multi-tier architecture, multi-tenant environments. Developers can upload a configured applications and it runs within the platform's framework. Infrastructure as a service offers full control of a company's infrastructure, not confined to applications or restrictive instances. Sometimes comes with a price premium, can be complex to build, manage, and maintain. Services provided by IaaS are
कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क एंड लोड बैलेंसर्स। कंप्यूट्स जो है इसमें कंप्यूटिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें CPU, रैम जो है वर्चुअल मशीन्स की सब आ जाती हैं। स्टोरेज में जो है बैक एंड स्टोरेज है वर्चुअल मशीन इमेजेस की और फाइल्स हैं। नेटवर्क में आपको नेटवर्क एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें वर्चुअल राउटर, स्विच, ब्रिजेस जो है ये VM के वर्चुअल मशीन्स के सब आ जाते हैं। और लोड बैलेंसिंग को एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है ये आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है जावा स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती हैं, डेटाबेसेस और एंड सम अदर टूल्स। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड बिजनेस सर्विसेज, सोशल नेटवर्क्स, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड मेल सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में दे प्रोवाइड सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डाटा सेंटर फैब्रिक, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर्स। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड मिडलवेयर, वेब 2.0 एप्लीकेशन रन टाइम, डेवलपमेंट टूल्स, database, Java runtime, and software as a service provide email services, business processes, for example, CRM, ERP, HR. CRM stands for Customer Relationship Management, ERP, Enterprise Resource Planning Systems, HR, Human Resource Systems, Industry Applications. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जो वेंडर्स हैं पॉपुलर सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स के पॉपुलर वेंडर्स जो हैं वो है salesforce.com है, गूगल एप्स है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 356, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 356, नेट स्वीट, गो टू मीटिंग, याहू मेल, हॉट मेल। जो salesforce.com है ये एक ऑन डिमांड CRM सॉल्यूशंस है। इसके अलावा बहुत सारी गूगल एप्स हैं जैसे कि Gmail है, गूगल कैलेंडर है, टॉक है, डॉक्स एंड साइट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 356 है, इसमें ऑफिस ऑनलाइन, इसमें बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन ऑफिस सूट है। गो टू मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग या डेस्कटॉप शेयरिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है आपको। और पॉपुलर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो देख लेते हैं कौन सी उसकी कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि गूगल ऐप इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, force.com, ये एक ऑफिशियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है salesforce.com की। एंड पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स आर AWS, गूगल कंप्यूट इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एजूर, यूक्लिप्टस, Apache Cloud Stack, Open Nebula, OpenStack। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं ये क्लाउड सर्विस मॉडल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। लेकिन जब आप क्लाउड मॉडल्स की तरफ आएँ तो आप देखें कि आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। IaaS है, PaaS, SaaS है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तीनों में से आपके पास ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंस क्या है, आप कैसे चूज़ करेंगे? तो इसके बेनिफिट्स और फीचर्स जो है वो सारी हमने पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो क्या करती थी, कोई IT एक्सपर्ट या IT टीम हायर करती थी या कोई IT प्रोफेशनल्स हायर करती थी ताकि वो उनकी IT रिसोर्सेज को देख सके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क को देख सके। और IT स्टाफ जो था वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो करंट सिस्टम्स को मेंटेन रखते थे और बल्कि उनको फोरकास्ट भी करना होता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन की IT नीड्स क्या है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में। तो कभी कभी फोरकास्टिंग जो थी वो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें लॉट ऑफ समटाइम्स फोरकास्टिंग कैन लीड टू अ लॉट ऑफ रूम फॉर एरर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड, एडिशनल यूजर्स और या बिजनेस ग्रोथ की वजह से। तो आपको इससे पहले कि पता चले जो आपका बिजनेस है वो उसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है उसको जो हो सकता है चाहिए हो या आपके पास इतना बजट ना हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस को इसकी बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो दे मे रन आउट ऑफ सर्वर कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी कि वो उनको कम हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इजीली स्केलिंग कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू वरी अबाउट द कैपिटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद सच एन अपग्रेड। इनफैक्ट जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग को मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देखती हैं अपनी सर्वर और स्टोरेज रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पेशली जब आप इसको ऑन साइट रिसोर्सेज से कंपेयर करें।
और इसके अलावा उनको लेस आईटी स्टाफ हायर करना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो जिनके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपकी जो बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं सर्वर्स को रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर को रन यूज़ करने के लिए, या इसी तरह के वो सपोर्ट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम होता है कि जस्ट वो आउटसोर्स करती हैं इन एक्टिविटीज़ को, और क्लाउड यानी क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। अब ऐसी बहुत सारी आप यानी हर चीज़ क्लाउड के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको स्टोरेज, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर सब कुछ डिलीवर करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एडवांटेज ले सकती हैं इन बहुत सारे बेनिफिट से जो क्लाउड उनको ऑफर कर रही हैं। तो ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं दे आर डिलीवर्ड एज अ सर्विस, एंड देयर आर 3 मेजर एज अ सर्विस मॉडल्स राइट नाउ। एंड अगर हम कंफ्यूजन ना देखें तो बेस्ट जो है कि ये सबसे कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो कि कौन सा जो है वो बेस्ट क्लाउड डिलीवरी मॉडल है, तो वो ये होगा कि जो आपकी नीड्स के मुताबिक है वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट फंक्शनैलिटी यू आर लुकिंग फॉर। यानी आपको कौन सी फंक्शनैलिटी क्लाउड के जरिए चाहिए, आपने कैसे कोई खास पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की। तो क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स या क्लाउड सर्विस मॉडल्स 3 होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड। एक एक को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है ये लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैक में ये आता है, क्योंकि ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर दोनों को प्रोवाइड करता है। तो आपको इसमें जो है वो प्री कन्फिगर्ड हार्डवेयर जो है वो मिलता है, चाहे वो कोई फिजिकली या वर्चुअली किसी भी तरह हो, वो प्री कन्फिगर्ड मिलता है। तो IaaS वेंडर जो है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग, सर्वर और स्टोरेज रिसोर्सेज की, नेटवर्किंग, सर्विस, स्टोरेज रिसोर्सेज की आपको जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अपना काम है कि एप्लीकेशंस को और जो है वो प्लेटफॉर्म को उसने खुद मैनेज करना होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि अगर आपको एक पिज्ज़ा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपको जो है वो आप बहुत साल पहले आपको जो है उसके लिए ग्रेन्स जो है वो खुद ग्रो करना पड़ती थी आपको, ताकि आप उसका फ्लोर बना सकें, फिर आप उस फ्लोर से क्रस्ट बनाएं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपको जो है वो आप फ्लोर जो है वो सुपरमार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खुद इसकी फ़िक्र करें कि ग्रेन्स कैसे ग्रो करनी है फ्लोर बनाने के लिए। तो आप जस्ट जो है वो आपको पे करना है जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी का आपको फ्लोर चाहिए उसके मुताबिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को बिल्कुल आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि आपको जो भी जितना भी सर्वर या कंप्यूटर चाहिए आप उसके मुताबिक जो है वो आप कोई भी, चाहे वो कोई फिजिकल यूनिट है या सर्वर बॉक्स है, आप उसको लीज़ करेंगे, और आप कोई वर्चुअलाइज मशीन है जो भी है आप उसको लीज़ करेंगे, आप अपनी जो है वो आप अपना मिडल वेयर ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा ऐड करेंगे, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, जॉयंट है, गूगल कंप्यूट इंजन है। ये बहुत पॉपुलर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं या आपको एडिशनल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जब आपको चाहिए हो, और आपको कंप्यूट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जितनी भी आपको चाहिए हो। अगर आप इनको खुद कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को परचेज करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होंगी, तो आप ये इजीली इन प्रोवाइडर्स के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है ये क्या है, ये आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी जिसमें आप अपनी किसी चीज़ को बिल्ड कर सकें उस फ्रेमवर्क के ऊपर। जैसे कि क्लाउड डिलीवर्ड प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशंस को बहुत ईजियर और फास्टर वे में। अब वही अगर पिज़्ज़ा क्रस्ट की एग्जांपल पर आप जाएँ तो आप प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को ऐसे व्यू कर सकते हैं जैसे आपने क्रस्ट जो है वो आपने बाय करनी है सुपरमार्केट से, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपको इसकी क्वालिटी पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उस फ्लोर की, या आपको जो आपने तब जो क्रस्ट बनाने के लिए यूज़ करना है, बल्कि आपको वो फ्लोर चाहिए क्रस्ट बनाने के लिए, आपने खुद बनाना है क्रस्ट। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा कि सिंपली आप जो है वो अगर आपको थिक क्रस्ट चाहिए या थिन क्रस्ट चाहिए तो आप जो है वो रेडीमेड पिज़्ज़ा क्रस्ट ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपको क्रस्ट खुद बनाना था, और इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको जैसा क्रस्ट चाहिए वो आप रेडीमेड पिज़्ज़ा क्रस्ट ले सकते हैं।
तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इट यूजुअली इन्वॉल्व्स जो है वो includes platform as a service usually includes the operating system and a suite of tools and applications that can be used for the development. Now organizations would no longer need to invest or maintain an infrastructure that can use to create their own applications. जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है इसमें अब आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने टूल्स जो आपको चाहिए अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, क्लाउड में रन करने के लिए, तो आप जो है वो बहुत टाइम आपका कम हो जाएगा, बहुत ड्रेस्टिकली कम रिड्यूस हो जाएगा आपका टाइम। आप कम टाइम में जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप इजीली स्केल अप और डाउन भी इसमें कर सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक। इसमें आपकी कम कॉस्ट लगेगी। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है ये आपकी एप्लीकेशंस को मैनेज करेगा, लोड बैलेंस करेगा, आपके लिए टेनेंट मैनेजमेंट इजीली है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्लाउड प्रोवाइडर यानी वेंडर करेगा। दूसरा ये है कि जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है ये एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे वेल नोन पास प्रोवाइडर्स जो हैं उसकी एग्जांपल है IBM क्लाउड, इलास्टिक बीनस्टॉक है, ये AWS प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ऐप इंजन है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ये एक ऐसा क्लाउड डिलीवरी मॉडल है जिसमें आपको कंप्लीट या फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं ऑन डिमांड। और इसमें जो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो उनको आपको एक्सेसिबल करता है, ओवर द वेब आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं वो वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती हैं। आप उनको चार्ज, आपको यूजर्स बेसिस पे आपको जितना आप कंज्यूम करते हैं सर्विसेज को उतना आपको चार्ज किया जाता है। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं या फ्लैट फी भी होती है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोबेबली व्हाट मोस्ट पीपल सी, एक्सेस एंड यूज़. In fact, some of the examples of software as a service are used by millions of people. For instance, you have Gmail and Yahoo Mail, where you can enjoy being able to receive and send email without having to worry about mail servers, SMT settings and storage. आप जस्ट लॉग इन होते हैं अपने कंप्यूटर पर उस सर्विस के लिए और आप जो है किसी ब्राउज़र के थ्रू आप जस्ट देन यू स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स। इसी तरह salesforce.com जो है ये आपको फुली फंक्शनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने उसको सेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। पॉपुलर सॉस प्रोवाइडर्स में आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल जी स्वीट, Zendesk, Dropbox and Confluence, Zoho, Slack। तो ये प्रोवाइडर्स जो हैं ये आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपकी डिफरेंट एरियाज से रेलेवेंट। कुछ जो हैं वो आपको सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं या फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर अ नंबर ऑफ डेज और सर्टन अमाउंट ऑफ डाटा, और कुछ जो हैं दे प्रोवाइड यू विद पेड ऑप्शंस। अगेन अगर आप उसी पिज़्ज़ा एग्जांपल पर जाएं तो आप देखें कि आप किसी भी जगह पर या रेस्टोरेंट में जाके जो पिज़्ज़ा सेल कर रहे हो आप जस्ट ऑर्डर करें और पिज़्ज़ा ले लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रेन्स को ग्रो करें, आप फ्लोर उससे बनाएं, फिर आप उससे क्रस्ट बनाएं। यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट द ब्रांड ऑफ द क्रस्ट और एडिंग एनीथिंग टू क्रिएट योर पिज़्ज़ा। यू जस्ट ऑर्डर द पिज़्ज़ा यू वांट, आप वेट फॉर इट टू बी कुक्ड एंड एंजॉय ईटिंग इट। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिल्कुल ऐसे ही है, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की तरह ही है। आप पिज़्ज़ा लेते हैं, आपको पिज़्ज़ा क्रस्ट और कुछ भी ये जो है ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप जस्ट कंज्यूम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी कोडेड है, बिल्ट है, डिप्लॉयड है प्लेटफॉर्म पे। यू ओनली पे फॉर द सॉफ्टवेयर एज यू यूज़ इट। तो अगर हम इन चीज़ों को ये देखें जो डिलीवरी मॉडल्स हैं, अगर आप इसमें लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखें, ये जो फिगर आपके सामने आ रही है ये माइक्रोसॉफ्ट से ली है, इसकी अगर आप लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखें तो आप ये देख सकते हैं कि देखें आपको कौन कौन सी जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर या कोई सर्विस है वो आपको कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। कोई भी जो पैकेज सॉफ्टवेयर है या सर्विस है, एप्लीकेशंस को, डाटा को, रन टाइम और मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है।
तो अगर आप ये देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको इन सब चीज़ों को जो है वो खुद मैनेज नहीं करना पड़ता। फॉर इंस्टेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड है, आपको यू विल ओनली हैव टू मैनेज एप्लीकेशंस, डाटा एंड रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है वहाँ पर आपको यू विल ओनली हैव टू मैनेज द एप्लीकेशंस एंड द डाटा, while in software as a service all of these are managed by the vendor। तो इस टेबल में अगर आप देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कस्टमर कैसे उनको हैंडल करता है और वेंडर किनको हैंडल कर रहा होता है, तो वो यहाँ पर ये शो किया गया है। तो अगर आप देखें हम जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर एबल टू गेट एन एप्लीकेशन। With platform as a service, they are able to get a hosting environment, and with infrastructure as a service, they are able to get basic computing resources they need। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो है वो आपको एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो है उस एप्लीकेशन का फुल कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नहीं होता, इवन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नहीं होता जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एप्लीकेशन होस्ट की गई है, लेकिन आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको होस्टिंग एनवायरनमेंट मिलती है जिसमें आप जो एपीआईज के लिए आपने यूज़ करनी होती है, जिसमें जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकती है और जिस पे डाटा रन होने हैं उन एनवायरनमेंट्स में उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कंट्रोल नहीं होगा, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर जो है उस एनवायरनमेंट का उसमें भी नहीं होगा। और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है ऑर्गेनाइजेशंस गेट बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज they need। This could be anything, networking, components, middleware, storage, operating system, and processing power। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास स्टिल जो है वो ऑपरेटिंग स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को जैसे कि लोड बैलेंसर्स हैं या फायरवॉल्स हैं और अपनी एप्लीकेशंस को वो कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कुछ और सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन एज अ सर्विस है। Communications as a service is an outsourced enterprise communication solution that can be leased from a single vendor। Such communications can handle voice over IP, VoIP or internet telephony, instant messaging, IM, collaboration and video conferencing applications using fixed and mobile devices। Communication as a service vendor जो है ये इसका that is responsible for all hardware and software management and offers guaranteed QoS, quality of service। क्वालिटी कम्युनिकेशन एज अ सर्विस जो है ये अलाउ करते हैं कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को सेलेक्टिवली डिप्लॉय कर सकते हैं कम्युनिकेशंस डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन एज अ सर्विस allows organizations to allows customers to selectively deploy communications devices and modes on a pay-as-you-go as needed basis। Another subcategory of infrastructure as a service is network as a service। Network as a service, NAS, a framework that integrates current cloud computing offerings with direct yet secure client access to the network infrastructure। ये एक नया computing model है in which the clients have access to additional computing resources allocated with switches and routers। NAS can include flexible and extended virtual private network, VPN, bandwidth on demand, custom routing, multicast protocols, security, firewall, intrusion detection and prevention, WAN, content monitoring and filtering, and antivirus। Next subcategory of infrastructure as a service is monitoring as a service। Monitoring as a service is a framework that facilitates the deployment of monitoring functionalities for various other services and applications within the cloud। The most common application for monitoring as a service is online state monitoring, which continuously tracks certain states of applications, networks, systems, instances, or any element that may be deployable within the cloud। Monitoring as a service makes it easier for users to deploy state monitoring at different levels of cloud services। तो करंट क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर आप देखें तो इसमें जो है वो
बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। जनरली इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ये इसमें आप जो है वो कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करते हैं कि एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर सकें। उनको मतलब जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन हो रही होती हैं, इन सर्विसेज को जो क्लाउड्स जो यूजर्स हैं वो किसी भी थिन क्लाइंट इंटरफेस जैसे कि वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। कस्टमर्स जो हैं उनको अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी मैनेज नहीं करना पड़ता, बल्कि यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन को उनको कुछ मैनेज नहीं करना, क्योंकि जितनी भी इंस्टॉलेशन है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, वो एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है वो उसको खुद ही रेगुलरली अपडेट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो है गूगल है, गूगल प्रोवाइडर सर्विसेज, गूगल है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जीमेल, गूगल कैलेंडर एंड डॉक्स। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं। तो ये एप्लीकेशंस बिल्कुल ऐसी हैं जैसे ट्रेडिशनल ऑफिस सुइट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इसके ज़रिए आप क्लाउड सर्विसेज को रेंट कर सकते हैं, सच एज ऑपरेटिंग हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड स्टोरेज, किसी भी इंटरनेट बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, ताकि आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इट इनेबल्स क्लाइंट्स टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय आईटी सर्विसेज ओवर अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को क्लाउडवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है इसके ज़रिए आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को क्विकली और एफिशिएंट वे में डिप्लॉय कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जो है कम्प्लेक्सिटी को एक्सट्रैक्शन ये प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए आप वर्चुअल आईटी सर्विसेज को रेंट कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, और अपनी नई एप्लीकेशंस को डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड। इसमें हमने देखा कि ये आपको प्रोवाइड करता है virtual computing resources. Infrastructure as a service is a virtual computing resource that provides servers, hardware, networking and storage services to organize customers. इसमें कस्टमर्स जो हैं उनको अंडरलाइन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करना पड़ता, बल्कि उनको आउटसोर्स करते हैं वो अपने डाटा को, इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन देयर पर्सनल डाटा सेंटर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपको जो है वो जो आपने रिसोर्सेज को बाय नहीं आपको करना पड़ेगा, बल्कि आप रेंट कर सकते हैं। तो जो कुछ मेजर फीचर्स जो हैं वो यही हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, जिसको डेवलपर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकती हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है ये आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशंस उन पर बिल्ड कर सकें, डेवलपर्स बिल्ड कर सकें। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशंस कैन बी माइग्रेटेड टू इट। तो ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल्स जो हैं, उसके अलावा इसका क्लाउड जो है वो सर्विस डिलीवरी मॉडल का आर्किटेक्चर भी आप देख रहे हैं, और मेजर ऑफरिंग्स भी जो है वो देख रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट एंड कम्युनिटी क्लाउड। सो वी विल कंटिन्यू our discussion in the next lecture, which is cloud deployment models. So that's all for all. Thank you.